हैदराबाद के माधापुर में फुटपाथ से गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त कर दिया गया। सड़क के किनारे वाक़ दुकानदारों ने माधापुर माइंड स्पेस की तरफ जाने वाली अहम सड़कों की दोनों जानिब फुटपाथ पर कब्जा करके दुकानें और फूड कोर्ट्स लगा रखे थे। पुलिस ने महसूस किया कि गैर मजाज कब्जे रोजाना ट्रैफिक जाम का सबब बन रहे थे, जिससे मुसाफिरों और गाड़ी चलाने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बिलाखिर TSIIC के अहदेदारों ने माधापुर पुलिस के साथ मिलकर उन गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त कर दिया। उत्तराखंड के चमोली जिले में आज इतवार की सुबह ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.7 थी। ये झटके सुबह 10:27 पर महसूस किए गए, जिसके बाद मुकामी लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग महफूज जगह की तरफ दौड़ते नजर आए। चमोली में इस ज़लज़ले के हवाले से मुकामी बाशिंदे ने बताया है कि झटके सिर्फ चंद सेकंड के लिए महसूस किए गए, जिससे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। जिला इंतजामिया ने फौरी तौर पर अलर्ट जारी कर दिया और इमदादी टीमों को तैयार रहने को कहा। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक फिलहाल कहीं से कोई जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। आपको बता दें कि जारिया माह की 9 तारीख को भी उत्तराखंड में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे, जिससे लोगों में खौफ व हरास बढ़ गया है। हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक अंडर ग्रेजुएट तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या हफ्ते की शाम सुराराम पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। मरने वाले नौजवान की शनाख्त अभिलाष के तौर पर की गई है, जो सिर्फ 18 साल का था और ग्रेजुएशन के दूसरे साल में पढ़ रहा था। वो असल में आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक अभिलाष काफी दिनों से ज़हनी दबाव का शिकार था। उसकी एक लड़की से दोस्ती थी, लेकिन हाल ही में वो लड़की किसी और शख्स से शादी कर ली। इस वाक़े ने अभिलाष को शदीद सदमे से दो चार कर दिया। वो दिल बर्दाश्त हो गया। सुराराम के सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया है कि नौजवान ने सदमे और अफसरदगी में आकर अपने कमरे में पंखे से लटक कर जान दे दी। ये वाक़या हफ्ते की शाम तकरीबन 6:30 बजे पेश आया। पुलिस ने जाए वक़्त का मुआयना किया और इस सिलसिले में केस कर लिया। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के कोटाल मंडल हेडक्वार्टर में वाक़े जिला परिषद हाई स्कूल में दोपहर के खाने में कीड़े पाए जाने पर तलबा ने एहतजाज किया। इस वाक़े पर फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जिला इंचार्ज DEO और एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी सब कलेक्टर शारदा शुक्ला के साथ स्कूल पहुंचे, तलबा से तफसीलात मालूम किए और रिपोर्ट आला हुकाम को भेज दी। रिपोर्ट की बुनियाद पर रियासती महकमा तालीम के रीजनल ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यनारायण रेड्डी ने स्कूल के हेडमास्टर नारायण सिंह को मुअत्तल करने के अहकामात गुज़िश्ता शाम जारी किए। इसी मामले पर BRS के सिद्दीपेट के MLA हरीश राव ने भी जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी ने इंतबाह दिया है कि दोपहर के खाने की तकसीम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद पुलिस ने पुराने शहर के कई इलाकों में तलाशी मुहिम चलाई। गुज़िश्ता शब चलाई गई इस मुहिम का मकसद अवामी भरोसे में इजाफा और जराइम की रोकथाम के लिए चौकसी था। इस मुहिम के दौरान पुलिस ने रोडी शीटर्स और जराइम की वारदातों में मुलविस अफराद की सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज कर दी है, ताकि जराइम की वारदातों की रोकथाम में मदद मिल सके। साउथ जोन DCP की निगरानी में चलाई गई इस मुहिम के दौरान रोडी शीटर्स को इंतबाह दिया गया कि जराइम की वारदातों में मुलविस होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रात देर गए तक खुली रखी जाने वाली होटलों के मालिकीन की काउंसलिंग भी की गई। पुलिस ने गाड़ियों पर जाने वाले अफराद की गाड़ियों के दस्तावेजात की भी तनकीद की। ये कार्रवाई चंद्रान गुट्टा और आसपास के इलाकों में अंजाम दी गई। तेलंगाना में गुज़िश्ता 4 दिनों से सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह मेदक टाउन में अकल तरीन दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इसी तरह पटनचेरू में 11, हनमकुंडा में 12.5, रामगुंडम में 13.8, निजामाबाद में 13.9 और हैदराबाद में 14.2 दर्जे हरारत दर्ज किया गया। मौसमी माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के मुकाबले में रियासत के बेशतर इलाकों में अकल तरीन दर्जे हरारत औसतन 2 से 4 डिग्री तक कम हुआ है। दिन के दर्जे हरारत में भी हल्की कमी देखी जा रही है, जिसके बायस सुबह और शाम के औकात में सर्द हवाएं वादे तौर पर महसूस हो रही है। बंगाल के खलीज में पैदा तूफान के असर से आंध्र प्रदेश के रास्ते तेलंगाना में सर्द हवाएं दाखिल हो रही है, जिससे मौसम में तब्दीली आते हुए सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। तेलंगाना के जगतियाल जिले में आग लगने का वाक़या पेश आया। ज़राए के मुताबिक ये आग जगतियाल करीमनगर मेन रोड पर मौजूद कोंडागट्टू मंदिर के दामन में कायम श्रीनाथ रेसिडेंसी कॉम्प्लेक्स के तकरीबन 20 दुकानों में लगी। उन दुकानों में प्लास्टिक और खिलौनों के होने के सबब ये आग तेजी से फैलती गई और एक के बाद दीगर दुकानात को अपनी लपेट में ले लिया। फौरी तौर पर हुक्काम ने बिजली की सप्लाई मुनक़्क़त कर दी। पुलिस मौतेदार मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की फिलहाल कोई इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है।
आग के साथ कशीफ धुआं भी देखा गया, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। मदीना मुनव्वरा के करीब पेश आए अफसोसनाक बस हादसे में महफूज रहने वाले हैदराबाद के नौजवान मोहम्मद शुएब को मुकम्मल तिब्बी मुआयने के बाद मदीना के अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हादसा रोनुमा होने के फौरन बाद जख्मी और मुतासर अफराद को मदीना के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया था, जहाँ शुएब का भी तफसीली मुआयना किया गया। अस्पताल दराए के मुताबिक हादसे के दौरान मोहम्मद शुएब जिस्मानी तौर पर बड़ी चोट से महफूज रहे, ताहम उन्हें शदीद खौफ और जहनी तनाव का सामना करना पड़ा। अस्पताल के अमले ने मुसलसल उनकी हालत पर नजर रखी और मुकम्मल निगहदाश्त फराहम की। जरूरी टेस्ट और जाँच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी। डिस्चार्ज होने के बाद मोहम्मद शुएब ने अहले वतन, अजीज़ों और अहबाब का दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ की। डॉक्टरों ने एहतियात के तौर पर चंद रोज आराम का मशवरा दिया है। वो अगले 2 से 3 दिन में हैदराबाद वापसी के लिए रवाना होंगे। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में पेश आने वाले खौफनाक हादसे में हैदराबाद से गोरखपुर जाने वाली खानगी बस तबाही का शिकार हो गई। ये वाकया इतवार के सुबह नेरीगुंडा मंडल के गप्ती घाट के करीब उस वक्त पेश आया जब बस बेकाबू होकर सामने से आने वाली लॉरी से जोरदार टकरा गई। हादसे के नतीजे में 2 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर रिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। यानी शाहिदीन के मुताबिक बस ड्राइवर की लापरवाही और तेज रफ्तारी हादसे का सबब बनी है। मुसाफिरों के मुताबिक टक्कर इतनी शदीद थी कि बस का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्रवाई अंजाम दी और मामले की तहकीकात शुरू कर दी। इब्तिदाई तहकीकात में तेज रफ्तारी की तस्दीक हुई है, जबकि ड्राइवर की गफलत के पहलू भी ज़ेर गौर है। मुसाफिरों की शिनाख्त और मज़ीद तफसीलात पुलिस की जानिब से जल्द जारी किए जाने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि बूथ लेवल अफसरान यानी कि BLOs की तनख्वाह को दुगना किया जा रहा है, जबकि इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसरान और असिस्टेंट इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन अफसरान को भी अब एजाजिया दिया जाएगा। BLO का मुआवजा 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया गया। वोटर लिस्ट पर नजरसानी के लिए BLO को मिलने वाला तरगीबी मुआवजा भी 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया। ERO को पहली बार 30,000 रुपए एजादिया दिया जाएगा, जबकि AERO को भी पहली बार 25,000 रुपए एजादिया फराहम किया जाएगा। BLO निगरानकार के मुआवजे में भी इजाफा किया गया है। बिहार में SIR पायलट में शामिल BLOs के लिए पहले से मंजूरशुदा 6,000 रुपए का खुसूसी तरगीबी मुआवजा हस्बे साबिक़ जारी रहेगा। ये इजाफा अफसरान के अहम किरदार को मद्देनजर रखते हुए किया गया है, जो वो मुनसिफाना और शफाफ वोटर फहरिस्तें तैयार करने में अदा करते हैं। इंतखाबी कमीशन ने एक प्रेस नोट में इस बात का ऐलान किया। कमीशन के बयान में कहा गया है कि इस फैसले का मकसद इंतखाबी अमले का हौसला बुलंद करना और उन्हें दुरुस्त और शफाफ वोटर लिस्टें तैयार करने की तरगीब देना है। एक मुसाफिर ने फिदाई सफर के दौरान एयर होस्टेस के साथ नाशाइस्ता बर्ताव किया, जिसके बाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर रिमांड पर भेज दिया। पुलिस के मुताबिक दुबई से आने वाली एयर इंडिया की परवाज सुबह तकरीबन 4 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंची। सफर के दौरान 17C नंबर सीट पर बैठे एक मुसाफिर ने एयर होस्टेस को बार बार हाथ से छुआ। अमले ने समझा कि शायद शराब के नशे में वो गलती से हाथ लगा रहा हो। ताहम जब परवाज उतरने के बाद उस मुसाफिर ने कहा कि उसका पासपोर्ट उसकी सीट पर रह गया है, तो अमला दोबारा उसकी सीट पर गया। वहां उन्होंने देखा कि उसने सफेद कागज पर एयरलाइंस अमले के बारे में निहायत फहाश और तौहीन अमेज अल्फाज लिखे थे। ये देखकर एयरलाइंस हुक्काम ने फौरी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुसाफिर को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया। सरपंच इंतखाबात के लिए एक सब इंस्पेक्टर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। P वेंकटेश्वरलू, जो कोदाड़ा टाउन में सब इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे, ने गोदीबंद गांव से सरपंच के उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेने के लिए रजाकाराना तौर पर वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस लिया। वेंकटेश्वरलू ने बताया है कि वो अपने आबाई गाँव की खिदमत करना चाहते हैं। उनकी मुलाजिमत में अभी 5 माह बाकी थे। उन्होंने अपनी पोस्ट से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। गोदीबंद गाँव, जो मेजर ग्राम पंचायत है, की कुल आबादी 4,486 और रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,813 है, जबकि वोटर्स के लिए 12 वार्ड कायम किए गए हैं। नामजदगी के अमल इतवार से शुरू होगी। तेलंगाना के वनपर्ती जिले में एक शर्मनाक वाकया पेश आया। वनपर्ती मंडल के एक गांव से ताल्लुक रखने वाली नवी जमात का लड़का और इंटरमीडिएट की लड़की को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और उन दोनों के दरमियान ताल्लुकात कायम हो गए, जिसके नतीजे में लड़की हामिला हो गई। जब ये बात लड़की के वालिदैन को मालूम हुई तो उन्होंने रूरल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, लेकिन दोनों नाबालिग होने की वजह से कार्रवाई के बारे में उलझन का शिकार है। इसी दौरान इस माह की 14 तारीख को लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब गाँव में पंचायत बिठाई गई तो लड़के के वालिदैन ने साफ तौर पर कह दिया कि हमारे बेटे का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। वहीं पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन कार्रवाई के लिए गौर कर रही है। इस दौरान लड़की के अरकान खानदान ने
ने जिले SP के दफ्तर में शिकायत दर्ज करवाते हुए मुतालबा किया है कि बच्चे का DNA टेस्ट करवाया जाए ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। तेलंगाना में IAS की जगह पर IPS ओहदेदारों की तैनाती के खिलाफ तेलंगाना हाई कोर्ट में दाखिल करदा मुकदमे की समाअत 1 दिसंबर को मुनक्किद होगी। रियासत में IAS ओहदेदारों की तैनाती की जगह हुकूमत की जानिब से IPS ओहदेदारों को खिदमात का मौका फराहम करते हुए ऑल इंडिया सर्विस के कवानीन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ एडवोकेट विजय गोपाल ने तेलंगाना हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दाखिल की है उस पर अदालत ने 1 दिसंबर को समाअत मुकर्रर करने का फैसला किया। दरख्वास्त गुजार ने तेलंगाना हाई कोर्ट में दायर करदा मुकदमे में अदालत से दरख्वास्त की है कि जिन ओहदों पर IAS ओहदेदारों का तकर्रुर अमल में लाया जाना चाहिए था उन ओहदों पर IPS ओहदेदारों के तकर्रुर के जरिए ऑल इंडिया सर्विस कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है। विजय गोपाल एडवोकेट जो कि इस मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं ने बताया है कि रियासत तेलंगाना में IAS सर्विस रूल्स की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है, इसलिए जो मुकदमा दायर किया गया है उसमें अदालत से ख्वाहिश की गई है कि 29 सितंबर को जारी किए गए GORT 1342 को मनसूख किया जाए जिसमें IPS ओहदेदारों को IAS ओहदेदारों की जगह पर तकर्रुरात फराहम किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि रियासती हुकूमत का यह कदम गैर दस्तूरी है क्योंकि पुलिस के खिलाफ जिन ओहदेदारों से शिकायत की जानी होगी अगर उस ओहदे पर भी पुलिस ओहदेदार ही मौजूद हो तो कार्रवाई की गुंजाइश नहीं होती।